एक राजनीतिक मुहावरा है कि दिल्ली की सियासत उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। हालांकि हम आपको बता दें कि जैसे दिल्ली की सियासत उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, वैसे ही यूपी की सियासत अवध क्षेत्र से होकर गुजरती है। बीते 3 चरणों के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अवध क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर 23 फरवरी को मतदान होना है। इस रण में अयोध्या समेत अवध की कुछ सीटें बेहद अहम मानी जा रही हैं, जहां से कई दिग्गज मैदान में हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके में बाजी मारी थी, लेकिन इस बार भाजपा के सामने बसपा और सपा मजबूती से खड़े हैं। खासकर बसपा अवध क्षेत्र में सबको चौंका सकती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग भले ही सबसे ज़्यादा अखिलेश और बीजेपी में छिड़ी हो, लेकिन चौथे फेज में बीएसपी फैक्टर को कमज़ोर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि अवध के इलाके में बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक है, जो उसके साथ इस बार भी मजबूती से खड़ा दिख रहा है। हालांकि हमेशा की तरह बीएसपी के वोटर इस बार भी साइलेंट हैं। लगातार 2 चरणों के बाद तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत में कमी होने से भी भाजपा और सपा परेशान है। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जहां 62.8% वोटिंग हुई थी, तो दूसरे चरण में 62.82% वोटरों ने मतदान किया, जबकि 20 फरवरी को यूपी में तीसरे चरण में 59.83% वोटिंग हुई, जो पहले 2 चरणों से तकरीबन 3% कम रहा। अवध क्षेत्र की बात करें तो इसमें लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर व गोंडा जिले आते हैं। इन जिलों में चौथे और 5वें चरण में चुनाव होना है। इसमें 77 विधानसभा सीटें हैं। तमाम मुश्किल वक्त में भी बहुजन समाज पार्टी इस क्षेत्र में अपनी साख बचाने में कामयाब रही है। 2012 में अवध क्षेत्र में 7 सीटें जीतने वाली बसपा ने 2017 के चुनाव में 6 सीटें जीती थी, तो कई सीटों पर बसपा दूसरे नंबर पर रही। कुल मिलाकर 3 चरणों के चुनाव के बाद यूपी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है, और सत्ता किसके हाथ में आएगी, यह अभी भी साफ होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।